जीवन में सुखी होना है, कोई सिद्धि हासिल करना है, धन प्राप्त करना है, धनवान होना है, तो परिश्रम करो, दिल से करो। जो काम धंधा आप करते हैं ना, उस दिल से करो। मार्टिन लूथर ने कहा है मार्टिन लूथर ने कहा है कि अगर तुम उड़ न सको तो दौड़ो। कुछ पाना है तो पहले उड़ना है। मार्टिन लूथर ने कहा है कि यदि तुम उड़ न सको तो दौड़ो, दौड़ न सको तो चलो, चल न सको तो रेंगो, पर आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। उड़ी शकाय तो उड़ो, उड़ाई नहीं तो दौड़ो, दौड़ाई नहीं तो चालो, चलाई नहीं तो ढसડાતા ढसડાता चालो, पण आगळ वधो। करना है कुछ आपको, पाना है कुछ आपको, तो कुछ करना पड़ेगा। परिश्रम किए बिना कुछ नहीं मिलता है। ये सुख शांति के उपाय की गोष्ठी करनी है तो इसलिए इसके लिए भी परिश्रम करना पड़ता है भाई। परिश्रम किए बिना कुछ नहीं होता है। तो पहला उपाय है परिश्रम करो, जीवन निर्वाह के लिए मेहनत करो, आलसी मत बनो। आजकल क्या है कि इंसानों में आलस बढ़ गई है, और भागवत में लिखा है कि कलयुग के लोग आलसी बन जाएंगे। काम करना किसी को अच्छा नहीं लगता है, काम करते हैं तो भी वो बहुत दिल से काम नहीं करते हैं। परिश्रम करो, दिल से परिश्रम करो। और दुनिया में आजीविका के लिए भी आपको परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने भी क्या कहा, नियतम कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। हे अर्जुन, शरीर का निर्वाह भी कर्म के बिना नहीं होगा, इसलिए तुम कर्म करो। कृष्ण ने भी ये प्रेरणा दी है, नियतम कुरु कर्म। किंतु कर्म कौन सा? जो तुम्हारा नियत कर्म है, वो दुष्कर्म नहीं, पाप नहीं, नियत कर्म, नीति में रहकर जो आपका कर्तव्य है वो करो, क्योंकि शरीर का निर्वाह भी उसके बिना नहीं होगा। आलस को छोड़ो। आप भारतवासियों को ये करने की जरूरत है, आलस छोड़े। और उसमें भी मैं एक बात बताऊंगा, जो गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हैं उनको तो बे हाथ जोड़कर विनंती करता हूं, आलस छोड़कर अच्छे दिन लाने के लिए प्रयास करो यार। सिद्धि न मिले तो मुबारक, किंतु सिद्धि हासिल करने के लिए कोई गलत काम नहीं करना है, कोई गलत कर्म नहीं करना है। सिद्धि न मिले तो बेहतर। सिद्धि पाने के लिए पुरुष प्रयत्न दिल से, नीति से करना है। और फिर पुरुष प्रयत्न करने के बाद फल मिले तो भी सुखी, फल न मिले तो भी सुखी, क्योंकि वो हमारे हाथ की बात नहीं, वो ऊपर वाले के हाथ की बात है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। और इसलिए पुरुष प्रयत्न करना चाहे, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मुकद्दर माने भाग्य, किस्मत। मुकद्दर माने किस्मत। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। सिद्धि मिले, फल मिले या ना मिले, जियो दिल से कि जिंदगी कम पड़ जाए। जियो दिल से, यदि दिल से जीना आ जाए ना भाई, जिंदगी कम पड़ जाएगी। किसी किसी के पास समय ही रहता है और किसी किसी के पास समय होता ही नहीं है, क्योंकि उनको जीना आता है, उसको कुछ करना है। और वो जो है ना, जिसके पास समय ही रहता है, ये नवरी पार्टी हाव। जब कभी पूछो वो फ्री ही होता है, कुछ करना ही नहीं, बैठे बैठे खाते ही रहना है, तो उसको क्या। जियो दिल से कि जिंदगी कम पड़ जाए। पुरुष प्रयत्न करने के लिए मैं बोल रहा हूं, हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए। जियो दिल से कि जिंदगी कम पड़ जाए, हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए। किसी चीज को पाना तो किस्मत की बात है, करो प्रयत्न इतना कि खुदा देने पे मजबूर हो जाए। खुदा देने के लिए मजबूर हो जाए। हम पुरुष प्रयत्न करेंगे तो वो फल देगा ही देगा। पुरुष प्रयत्न, कुछ पाना है तो कुछ करो। विद्यार्थियों को भी मैं बोलता हूँ, कॉलेज में जाकर केवल पानी पुनी खाकर आप ऐसे ही घूमते फिरते रहते हो, कुछ हाथ में नहीं आएगा। ठीक से पढ़ाई करो, दिल से पढ़ाई करो।
ऐसे ही ये जो पढ़ाई करने वाले बाल बच्चे अभी विद्यार्थी लोग हैं तो ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, पिताजी के पैसे को ऐसे ही उड़ाते रहते हैं, उनसे कुछ भी होगा नहीं। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की तरह देश के लिए कुछ करके दिखाओ। जो सीरियलों में टाइम बिगाड़ता रहता है, पिक्चरों देखने में टाइम बिगाड़ता रहता है, क्रिकेट देखने में टाइम बिगाड़ता रहता है, उससे क्या होगा? वे लोग तो अपनी मंजिल हासिल कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? आपको कुछ पाना है तो आप आपके धंधे में ध्यान दो। और इसीलिए जिसको कुछ करना है ना, वह रास्ता ढूंढता है, और जिसको कुछ करना नहीं वो बहाना ढूंढता रहता है। जिसको कुछ करना है वो रास्ता ढूंढता है, जिसको कुछ करना ही नहीं वो बहाना ढूंढता रहता है। फिर दोष देता है कि हमारे पितृयों परेशान कर रहे हैं, हमको मंगल परेशान कर रहा है, शनि परेशान कर रहा है, तुमको तुम्हारी आलस परेशान कर रही है। कोई ग्रह परेशान करने के लिए नहीं आता है। और जो जो आप कर रहे विद्याभ्यास, नौकरी, बिजनेस इत्यादि भी कर्म करते हैं, वो 100% ध्यान देकर करो। प्रयत्न भी ठोस करना है, खोखला नहीं, ठोस प्रयत्न करना है। दिल से विद्याभ्यास नहीं करेंगे तो नापास होंगे। फिर क्या होगा? या तो परीक्षा में चोरी करके पास होंगे। जो विद्यार्थी परीक्षा में चोरी करके पास होता है, वो विद्यार्थी अपना या समाज का क्या भला कर सकता है? चोरी करके जो पास होता है एग्जाम में, वो अपना भला क्या करेगा और दुनिया का भला क्या करेगा? अब शुरुआत में से ही वो चोरी करके आगे बढ़ रहा है, वो आदमी क्या करेगा? 1 साल पढ़ने के लिए मिली होती है बच्चों को, तो दिल से ऐसा पढ़ना चाहिए, कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। और मैं आपको ये दिल से बात बता रहा हूं, मैंने एसएससी बोर्ड की एग्जाम दी थी। तो जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए गया था तो मेरे बगल में एक लड़की थी, उसका मामा आता था और उसका वो जो प्रश्न आंसर वाही होती, आंसर लिखने की बुक पूरी ले जाते थे। और जब टाइम ख़त्म होता था उससे पहले वो पूरा लिख के, पूरा प्रश्न पत्र जितना था वो लिख के दे जाते थे। तब तक वो लड़की थी, वो केवल ऐसे ही कुछ कुछ लिखती रहती थी। जब सर कोई आते हैं देखने के लिए तब 10 मिनट पहले मामा आकर दे जाते थे। वो लड़की मुझे बोलती थी कि आपको कुछ देखना है तो देख लो। मैंने एसएससी की बोर्ड में वो बोलती थी, वो ऐसे ही खुला रखती थी, फिर भी मैं देखकर भी एक चीज़ भी मैंने कभी परीक्षा में नहीं लिखी थी। मैं आपको ये पक्का बोल रहा हूँ। आजकल विद्यार्थियों परीक्षा में चोरी करना सीख गए, वो देश का भला क्या करेंगे? दिल से परिश्रम करो। 1 वर्ष होता है आपके पास, परिश्रम करेंगे तो कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी, पाप नहीं करना पड़ेगा अच्छे मार्क्स पाने के लिए।